जो आंधियों से लड़ जाए वही असली किरदार होता है। जो मुश्किल में भी साथ निभाए वही वफादार होता है। सियासत के रिश्ते अक्सर मौसम की तरह बदल जाते हैं, मगर कुछ लोग आखिरी सांस तक अपने उसूलों के साथ खड़े नजर आते हैं। आज की ये चंद लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट और एकदम सटीक बैठती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अंदर मचे घमासान को लेकर हो रही है। एक तरफ टीएमसी के कई सांसदों ने खुली बगावत का रास्ता चुन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ऐसे चेहरे भी सामने आए हैं जिन्होंने ये साफ संकेत दे दिए हैं, ये साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि जिस सांसद ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की, उसी सांसद के घर से उनके खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश निकलकर सामने आया है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और नॉर्थ कोलकाता से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने हाल ही में नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई का दामन थाम लिया और टीएमसी से बगावत कर दी। सुदीप उन प्रमुख नेताओं में शामिल है जिन्होंने टीएमसी से अलग होकर नया राजनीतिक रास्ता चुन लिया है, नया राजनीतिक सफर तय करने का फैसला किया है। सुदीप बंदोपाध्याय का यह कदम इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय तक टीएमसी के सबसे वरिष्ठ और भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुदीप बंदोपाध्याय के एनसीपीआई में जाने के कुछ ही समय बाद उन्हीं की पत्नी और टीएमसी के 5 बार की विधायक नैना बंदोपाध्याय ने ऐसा बयान दिया जिसने बंगाल की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी, जिसने बंगाल की राजनीति में नया तूफान ला दिया। नैना बंदोपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी मां दुर्गा है, मैं आखिरी सांस तक उनके साथ रहूंगी। यानी जिस सांसद ने ममता बनर्जी से बगावत की, उन्हीं की पत्नी ने ममता बनर्जी को मां दुर्गा कहा है और साथ ही यह कह दिया कि वो आखिरी सांस तक टीएमसी के साथ खड़ी रहने वाली है। यानी उन्होंने साफ संकेत दिया कि उनका राजनीतिक रास्ता अपने पति से बिल्कुल अलग है और वो टीएमसी कभी भी नहीं छोड़ने वाली है। यानी जिस घर से टीएमसी के खिलाफ बगावत की आवाज उठी, उसी घर से ममता बनर्जी के समर्थन की सबसे मजबूत आवाज भी सुनाई दी। अब इस बयान को राजनीतिक गलियारों में सिर्फ पति पत्नी का मतभेद नहीं, बल्कि टीएमसी के भीतर और ममता बनर्जी के लिए पूरी वफादारी और बगावत की दो अलग अलग तस्वीरों के रूप में देखा जा रहा है। ये सभी हेडलाइंस जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूं, पहले ये देखिए। पहली हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी मां दुर्गा, आखिरी सांस तक उनके साथ ही रहूंगी। टीएमसी के एमपी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी नैना का पति से बगावत। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, दीदी को कहा है दुर्गा, कैसे छोड़ूंगी। सांसद पति ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, विधायक पत्नी डटी। एक और हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर चल रहा है, जिसे मैंने दुर्गा कहा, कैसे छोड़ूंगी उन्हें। विधायक पत्नी ने नहीं छोड़ा ममता का साथ, सांसद पति ने की बगावत। यानी सांसद पति बगावत कर चुके, बगावत पर उतर आए, लेकिन विधायक पत्नी ममता के साथ हैं। दरअसल हाल के दिनों में टीएमसी के भीतर बड़ा संकट जो है देखने को मिल रहा है। तमाम लगातार खबरें मैं भी आपको दिखा रही हूं, आप भी देख रहे होंगे। बागी सांसदों के एक समूह ने दावा किया कि पार्टी के कई सांसद उनके साथ हैं और उन्होंने अलग राजनीतिक रास्ता चुन लिया, यानी पार्टी के साथ खुली बगावत कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 20 सांसदों के एनसीपीआई के साथ जाने की चर्चा ने राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी। बागी गुट का कहना है कि वो पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित थे, जबकि टीएमसी नेतृत्व इसे विश्वासघात और अवसरवादी राजनीति बता रही है। लेकिन इसी बीच ये रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट देखिए, नॉर्थ कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने भले ही नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई ज्वाइन कर ली हो, लेकिन उनकी पत्नी और 5 बार की एमएलए रही नैना बंदोपाध्याय उनके खिलाफ खड़ी हैं। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और साफ संकेत दे दिए हैं कि वो आखिरी सांस तक
ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। इधर नैना बंदोपाध्याय को लेकर कुणाल घोष ने टिप्पणी की और उन्हें चलता फिरता ब्यूटी पार्लर कहा, जिसके बाद मामला जो है और गर्मा गया है। नैना बंदोपाध्याय ने नाराजगी जाहिर की तो कुणाल घोष ने उन्हें भाभी कहकर संबोधित किया। नैना ने साफ तौर पर, खुले तौर पर ममता बनर्जी को मां दुर्गा तक कह दिया है। नैना ने कहा कि सुदीप मुझे मना नहीं पाए, उन्होंने तृणमूल छोड़ दिया है, ये उनका पर्सनल मामला है, वो खुद देख लेंगे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। नैना ने आगे कहा कि मैंने ममता बनर्जी को मां दुर्गा कहा था, मैं आखिरी सांस तक मां दुर्गा के साथ रहूंगी। मैं अपने फैसलों पे अडिग हूं। मैंने दीदी से कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं। अगर दीदी मुझे निकाल देंगी तो मैं अनाथ की तरह सड़कों पर भटकूंगी। ये बड़ा बयान नैना बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी के समर्थन देते हुए कहा है। दूसरी ओर सुदीप बंदोपाध्याय ने विधायक पत्नी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने नैना को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुदीप ने कहा कि राजनीति में पति पत्नी अलग अलग दलों में रहकर भी काम कर सकते हैं। कई परिवार में ऐसा हो भी रहा है। नैना का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है और मैं इसका सम्मान करता हूं। यानी साफ तौर पर नैना बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी का समर्थन दे दिया है और कह दिया कि वो पार्टी कभी नहीं छोड़ने वाली। नैना बंदोपाध्याय का बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं मानी जा रही। इस बयान के जरिए टीएमसी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी में चाहे कितनी भी बगावत क्यों ना हो, ममता बनर्जी के प्रति वफादार नेताओं की आज भी कमी नहीं है। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि नैना और ममता के रिश्ते में जो है पहले भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज जब पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो नैना खुलकर जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। सियासत में दोस्तों दोस्ती भी बदलती है, दुश्मनी भी बदलती है, कभी रिश्ते टूटते हैं तो कभी अपने ही संभालते हैं, लेकिन वक्त की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में कौन किसके साथ खड़ा मिलता है। तो बंगाल की राजनीति में बगावत और वफादारी की इस जंग में एक तरफ संदीप बंदोपाध्याय का नया राजनीतिक सफर जो है शुरू हो चुका है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया नया सफर, तो दूसरी तरफ उनकी ही पत्नी नैना बंदोपाध्याय का ममता बनर्जी के प्रति खुलकर समर्थन जो है सामने आ रहा है। अब आपको दोस्तों वो भी बता देती हूँ, नैना बंदोपाध्याय जिन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उनके लिए मां दुर्गा है और वो आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगी, उन्हीं के साथ साथ और कौन कौन से वो नेता हैं जो संकट की इस घड़ी में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से मजबूती के साथ टीएमसी के साथ डटे रहेंगे, जिनका कहना है। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है महुआ मोइत्रा का, जो बागी नेताओं पर निशाना भी साध रही हैं। निशाना साधते हुए वो कह रही हैं कि अब उनका जो बागी विधायक है उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। उनका बयान साफ संकेत देता है कि वो ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हैं। इसके अलावा कल्याण बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने राजनीतिक अटकलें जो चल रही थी कि वो बागी विधायक हैं, बागी गुट में शामिल हैं, तो उन्होंने बयान देकर वो भी खारिज कर दिया कि वो टीएमसी के साथ हैं और पार्टी नहीं छोड़ रहे। ये खबर भी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सत्ता में रहते हुए साथ निभाना आसान होता है, लेकिन मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहना ही असली परीक्षा होती है। आज बंगाल में यही सवाल गूंज रहा है, कौन अफसर के साथ गया, कौन विचार के साथ खड़ा रहा और कौन आखिरी दम तक अपने नेता के साथ रहने का दावा कर रहा है। सबकी कलई एक एक करके खुल भी रही है। अब देखना दोस्तों दिलचस्प ये होगा कि बंगाल के इस सियासी जंग में बगावत जा भारी पड़ती है या फिर वफादारी, क्योंकि बगावत भी हो चुकी है और वफादारी भी सामने आ रही है। क्योंकि एक तरफ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का नया राजनीतिक सफर है, तो दूसरी तरफ उनकी ही पत्नी नैना बंदोपाध्याय का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी मां दुर्गा हैं और मैं आखिरी सांस तक उनके साथ रहूंगी। एक तरफ दोस्तों बगावत की आवाजें हैं तो दूसरी तरफ वफादारी के दावे हैं। एक तरफ नए राजनीतिक ठिकाने तलाशे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, टीएमसी को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अब फैसला दोस्तों जनता करेगी कि इस सियासी जंग में किसका पलड़ा भारी पड़ता है, बगावत का या भरोसे का, नया रास्ता चुनने वालों का या पुराने रिश्ते निभाने वालों का। फिलहाल आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।